हनुमान जी से कहते हैं सुग्रीव जी, हनुमान जी बाली खुद नहीं आ सकता तो मुझे मारने के लिए लोगों को भेज दिया, पर अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं झट से ये जगह छोड़कर भाग जाऊंगा। इसमें जो सुग्रीव जी अभी लीला कर रहे हैं ना, सुग्रीव जी की लीला देखने में ऐसा लगता है सुग्रीव जी को भागने में सबसे आसानी लगती है। कोई मुसीबत है भाग ले, हनुमान जी कहें कहाँ तक भागेंगे? अगर वास्तव में बाली ने मारने के लिए भेजा तो कितना भागेंगे, कब तक भागेंगे? हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूँ, पता करके आता हूँ ये दोनों कौन हैं, फिर आगे का निर्णय लेंगे, अभी आप यहीं पे रहो। सुग्रीव जी ने कहा हाँ जल्दी जाओ, इतना सा भी खतरा लगे तो इशारा भर कर देना, हम तुरंत भाग जाएंगे वहां से। हनुमान जी ने कहा पहले पहुंच तो जाने दीजिए, फिर भागते रहिएगा। हनुमान जी निकट आए। क्या वेश लेकर आए हैं हनुमान जी? तो विप्र का वेश लेकर हनुमान जी रघुनाथ जी के निकट आए और वहां पहुंचे, रघुनाथ जी को प्रणाम किया। अब एक भक्त और भगवान के बीच की वार्ता सुनिए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, पवन हेतु विचरेहु वन स्वामी, पवन हेतु विचरेहु वन स्वामी, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाए, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदे, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री हनुमान जी महाराज संत जन ऐसा बताते हैं, जब प्रभु बाल्यकाल में थे यानी गुरुकुल जाने से पहले तक हनुमान जी के साथ थे रघुनाथ जी। हनुमान जी अयोध्या में रहे, कुछ लीलाएं ऐसी आती हैं, पर गुरुकुल जाने से पहले हनुमान जी को राघव जी ने विदा कर दिया था और उसके बाद आज भेंट हो रही है हनुमान जी की। हनुमान जी विप्र वेश में आए हैं। भक्त कितने भी वेश बदल ले भैया, पर भक्त के भीतर का भाव नहीं छिपता है। जैसे संसारी व्यक्ति के भीतर का भाव नहीं छिपता ना, वैसे भक्त के भीतर का भी भाव छिपने वाला नहीं है। जो भीतर होता है वही बाहर निकल के आता है। हम काफी पहले एक दृष्टांत हम सुनाया करते थे कि एक बार दो मित्र थे। एक मित्र अपनी ससुराल जा रहा था, अचानक से उसका दूसरा मित्र पहुंच गया।
दूसरे मित्र ने कहा अरे बड़ा सज धज के कहाँ जा रहे हो? बोला अरे अभी आए, तुम ससुराल जा रहा था अपने और तुम अभी अभी अचानक से आ गए। बोला अच्छा ससुराल जा रहे हो? ओहो हमको पहले पता नहीं था, नहीं तो हम भी भाई उस तैयारी के साथ आते और साथ में चलते। अब देखो हम तो नॉर्मल कपड़ों में चले आए। इस मित्र ने कहा अरे तुम भी क्या छोटी बात करते हो, मुझ में तुझ में कोई फर्क है क्या? मैं अपने कपड़े देता हूँ, झट से पहन लो, चलो दोनों चलते हैं ससुराल। अब उसने जब जोर दिया तो इसने उसकी शर्ट पहन ली। अब दोनों तैयार होके पहुंचे। अब जैसे ससुराल में पहुंचे तो दामाद जी का तो स्वागत भाई 2-3 बार तो होबे करता है, ओकरे बाद तो ठाकुर जी जाने, तो पहले का मामला था। तो पहुंचे, अब जैसे हुआ ससुराल के सास ससुर सब लोग आए। अरे वाह दामाद जी आए, दामाद जी आए, और बेटा सब बढ़िया? अच्छा खासा, हाँ हाँ सब बढ़िया है माँ जी। तब तक सासू माँ ने कहा ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे माँ जी ये हमारे परम मित्र हैं, परम मित्र। आपको पता है माँ जी आ ही नहीं रहे थे, कह रहे मैंने पुराने कपड़े पहने, मैले कपड़े पहने। तो हम ही ने कहा इतना क्या है, हमारी शर्ट पहन लो। तो ये जो शर्ट पहने ना ये हमारी वाली है। अब इसको लगे इसकी सासू माँ हमारा नाम पूछ रही थी कि इसके शर्ट का एड्रेस पूछ रही थी, क्यों कहाँ से निकला। इसने कोने में ले जाके कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारा शर्ट पहना हुआ? ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है। सबको क्या लगेगा मेरे पास कपड़े नहीं। और ये गलती हो गई, गलती हो गई। फिर थोड़ी देर बाद कोई आया, मिला, साले साहब आए, और जीजा जी सब बढ़िया? अरे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और बताओ? बोला और सब बढ़िया। जीजा जी इनको कभी नहीं देखा, ये कौन? ये हमारे परम मित्र हैं, हमारे साथ आए। आ नहीं रहते वैसे, पर हम जबरदस्ती लेके चले आए। और जो इन्होंने शर्ट पहनी है ना ये इन्हीं की शर्ट है। सोचे कि अरे अब ये बताए हो कि इन्हीं की शर्ट है, इसका मतलब मेरी होती तो बताना थोड़ी ना पड़ता। तो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जानबूझ के मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ लेके आए हो। बोला अच्छा लास्ट अब की गलती नहीं करेंगे, पक्का पक्का एक बार क्षमा कर दो, गलती से निकल गया। अब रात का भोजन भैया, गांव के बड़े बूढ़े आए कि दामाद जी आए हैं, चलो मिल लेते हैं। अब आए और बेटा सब बढ़िया? अरे बाबूजी सब एकदम बढ़िया, सब कृपा। बेटा इनको कभी नहीं देखा, पहली बार आए हैं, कौन है ये? अरे बाबूजी हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, और हमारे साथ आए हैं। आ नहीं रहते पर हम जबरदस्ती लेके आए। देखो बाबूजी सब पूछना, पर हम इनके शर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो मन के भीतर होता है वो कभी ना कभी शब्दों से बयां हो जाता है। किसी आप संत से कभी बात करके देखना, किसी संत से, उनकी बातों में आप दुनिया में चाहे जिस संसार की चर्चा करो, उनकी बात आकर उनके भगवान पे खत्म होगी। और आप किसी संसारी व्यक्ति से बात करो, आप बात करोगे अयोध्या की, मथुरा की, काशी की, तीर्थ की, अब वो ऐसा आदमी है जो अपने फूफा पे लाके सारी बात खत्म कर देगा। वो अपने इस संसार में ही आपको लपेट देगा, उसके बाहर उसकी दुनिया है ही नहीं। शब्द बता देता है कि आप किसके हैं, आप किसी जीव के हैं या आप किसी भगवान के हैं। आपके शब्द, व्यक्ति के ना शब्दों से पता चलता है। जैसे बात करो, और भैया नई गाड़ी ले ली, तो जो भगवान को, अरे भैया हमने क्या ली, बस भगवान की कृपा से आ गया है। ये एक शब्द व्यक्त करता है कि उसके जीवन में कैसे भी सही, पर 1% ही सही आश्रय की भावना है, भगवान के प्रति भरोसा है। और किसी जो ना मानने वाला हो भगवान को, उससे पूछो, अरे भाई साहब सोच तो रहते लास्ट ईयर की ही दिवाली से इस बार बजट बन गया, तो हमने कहा अब ले ही लेते हैं। इस बजट को बनाने के पीछे भी किसी बड़े बजट वाले का हाथ होगा ना। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जो व्यक्ति कहे भगवान ने क्या किया, तो सबसे बड़ी बात तुम्हें जीवन दिया है। जो व्यक्ति कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास भी वो मनुष्य का चोला है जो पाने के लिए देवता तक तरस रहे हैं। अब आप कहोगे हमने देवता तो तरसते देखे नहीं आज तक। अच्छा ठीक है, 2 आंखें मिली हैं, 2 कान मिले हैं, नाक मिली है, चलते हुए हाथ पांव मिले हैं। इनकी कीमत किसी उस व्यक्ति से पूछो जो एक आंख से ना देख पाए, या किसी की दृष्टि कमजोर हो, जो चलने में असमर्थ हो, जिसके हाथ ना हो, अगर किसी के पांव ना हो, उससे अपने शरीर की कीमत पूछो कि भैया तुम्हारे पास क्या है। 4 पहिया में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रैफिक में फंस गया, हॉर्न पे हॉर्न दे रहा है, इतने में निगाह पड़ी आसमान से हवाई जहाज जा रहा है। अब ये व्यक्ति सोचे हाश
काश मेरे पास ये एरोप्लेन अपनी एक निजी एक फ्लाइट होती, एक अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर होता तो ये ट्रैफिक का झंझट ही नहीं पड़ता। यहाँ बैठा वहाँ उतरा। उस 4 पहिया वाले के बगल एक 2 पहिए वाला खड़ा है। वो सोचता है काश हमारे पास ये 4 पहिया होती तो ये धूप में ना ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता। उस 2 पहिया वाले के ठीक बगल एक साइकिल वाला भी खड़ा है। साइकिल वाला बाइक वाले को देखकर सोचता काश हमारे पास भी मोटरसाइकिल होती, ड्रूम ड्रूम करते निकल लेते। पैडल मार मार के तो पाँव दुख रहे हैं। उस साइकिल वाले के ठीक बगल एक पैदल चलता इंसान है जो सोचता है काश मेरे पास साइकिल होती तो कितना बढ़िया रहता, जो 1-1 घंटे की यात्रा है कम से कम आधे घंटे में हो जाती। उस पैदल वाले के ठीक बगल व्हील चेयर पर बैठा एक बंदा है जो परमात्मा से कहता है काश तूने मुझे 2 पाँव दिए होते, मैं अपने पाँव से चल तो सकता था। जो प्राप्त है भैया वही पर्याप्त है। और जिसको लगे कि ये शरीर कीमती नहीं है, ऐसा करना अपनी एक किडनी डोनेट कर देना ले जाके अस्पताल में, काऊ के काम आ जाएगी। अपनी एक आंखें आपसे जैसे देखो 2 आंखें हैं दाईं और बाईं, अरे हैं ना कि ये हम बताएं, है ना? दाईं और बाईं वाली में से ज्यादा प्यार किस वाली आंख से करते हैं? दाहिनी वाली ज्यादा अच्छी लगती है कि बाईं वाली? कौन सी ज्यादा प्यारी है? दोनों है ना। दाया वाला हाथ ज्यादा आपका अच्छा है कि बायां वाला? ज्यादा काम का कौन है? कौन आपको प्यारा लगता है? दाया काम ज्यादा, पैर आपका ज्यादा सही है, प्यारा है आपको कि बायां? दोनों प्यारे हैं ना। और जिसको प्यारे ना हो उनसे कोई कहे भैया 1 लाख ले लो अपना 1 पाँव दे दो, कोई देगा क्या? 10 लाख ले लो अपने दोनों हाथ दे दो, देगा क्या? तब क्या लगेगा नहीं 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 हमारा हम आप पैसे कैसे दे दे। शरीर की कीमत तभी पता चलती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो उस चीज के लिए तरस रहा हो। अभी तो फिलहाल बस इतना ही भगवान से कह लो ठाकुर जी। देखो दया भगवान की चाहिए ना, दया चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। दया का उल्टा करो, जोर से बोलियो। क्या हो रहा है? याद हो रहा है ना। आप याद करना शुरू करो, वो दया करना शुरू करेगा। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक दया होने वाली नहीं है। उन्ने नन को नैनन को नाही कुसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। बीच में मुझे बोलना ना पड़े ताली बजाने के लिए। आज आखिरी दिन है हमारा आपका, मतलब ये मिलने वाला कथा का नहीं। आप लोग तो सीरियस हो जाते हो यार जरा सी बात में। नैनन को नाही कुसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। नैनन को नाही कुसूर, आवे रे सांवरिया। नैनन को नाही कुसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। नैनन को नाही कसूर, याद तेरी आवे रे
सांवरिया। अरे आप हो बोलिए। तू मेरा है मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। बड़ी आफत है भाई, एक ही शब्दवा बोलने में तो उम्र पार हो गई, आज तक बोले ही नहीं पाए। अगर इनको बोल दिया कि आप मेरे हो और मैं तुम्हारी हो, तो खानदान वालों को क्या ही बोलेंगे फिर घर वालों का क्या होगा। यही सोच के तो आदमी कभी बोल ही नहीं पाया कि आप हमारे हैं प्रभु और हम आपके हैं। ये जिस दिन अपने बन गए ना भैया, जैसे कोई पिता है तो पिता की बनाई हुई हर एक चीज पर उसकी संतान का अधिकार है कि नहीं है। बाबूजी ने जो दुकान बनाया, जो मकान बनाया, जो खेत खलिहान बनाए, वो अपने आप बेटे के अधिकार में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। अगर बेटा लायक रहा तो बाबूजी जरूर अपनी सारी चीजों का मालिक उसको बना देंगे, और नालायक निकल जाए तो कहेंगे भैया ऐसे बढ़िया दान दे दे, कम से कम बुढ़ापे का गुजारा हो जाए, पर इसको देने का कोई लाभ। जिस प्रकार अगर पिता के लिए हम अच्छे आचरण में रहें तो पिता के बनाई हर वस्तु पर अपना अधिकार होता है, उसी प्रकार मेरे भैया भगवान के बन जाओ तो भगवान की बनी हुई बनाई हुई हर एक चीज पर हमारा अधिकार है। ये परिवार इन्होंने दिया, घर बार इन्होंने दिया। ऐसा थोड़ी ना है कि जो भगवान से प्रेम करे उसको घर खानदान छोड़ना पड़ता है। ऐसा होता तो हमको तो फिर 12-13 साल पहले ही सब छोड़ देना पड़ा होता, सब छूट गया होता। आज तक तो कुछ नहीं छूटा, क्योंकि रघुनाथ जी उनसे प्रेम करने का तात्पर्य है कि उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग मांग के रखो, बाकी जीवन जो चला रहे हो अपना चलाते रहो। क्या ही मतलब है। हनुमान जी आकर प्रश्न करते हैं, को तुम श्यामल गौरे शरीरा। आप श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? आपका जो रूप है क्षत्रियों के समान है, आपके आयुध आपके क्षत्रिय होने की ओर संकेत करते हैं, पर ये जो वल्कल है मानो कहते हैं नहीं नहीं आप कोई वनवासी हैं, कोई मुनि है। आप वास्तव में कौन हैं? ये कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये धरती कठिन है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, नंगे पांव इस धरती पर क्यों यात्रा कर रहे हैं? आने का क्या कारण है जरा बताइए तो सही। क्यों जंगल में विचरण कर रहे हैं आप? इतना सुनते ही हनुमान जी को तो राम जी पहचान ही चुके हैं। ऐसा थोड़ी ना कि ठाकुर जी जब सती जी भी वेश बना के आई थी तो रघुनाथ जी पहचान चुके थे, पर तब तक खेल खिलाते हैं जब तक भक्त खेल खेलना चाहे। जैसे घर के भीतर भी अगर 2-3 साल का 4 साल का बच्चा हो और अपने पिताजी से कहे चलो पापा आज लुका छुपी खेलते हैं, पिता मना थोड़ी ना करता है, तो बच्चे से कहता है अच्छा ठीक है पहले तुम जाओ छुपो हम ढूंढेंगे। और बच्चा कहाँ छुपता है? पापा जी के सामने जाके सोफा के पीछे लेट जाएगा, दोनों टांगे सोफा के बाहर है, खाली धड़ब अंदर है, और वहीं से कहता है ढूंढो। अब बाबूजी भी वहीं से 5 चक्कर काटते हैं, दोनों टांगे बराबर दिखाई दे रही हैं पर जल्दी ढूंढते नहीं। वहीं से घूम के आएंगे, कहेंगे यहाँ भी नहीं है, दूसरे कमरे में चले जाएंगे, अरे यहाँ भी नहीं है, फिर काफी देर के बाद आके कहेंगे अच्छा यहाँ है। दोनों टांगे पहली बारी से ही दिखाई दे रही हैं, पर अगर बच्चा खेलता है तो पिता भी उस खेल में उसका सहायक बनता है। हनुमान जी को रघुनाथ जी पहचान चुके और सोच रहे हैं जब तक हनुमान जी अपना परिचय ना दें तब तक हम भी नहीं अपना परिचय वास्तविक देंगे। लौकिक परिचय जो जगत जानता है वही व्यवहारिक परिचय दिया। हे विप्रवर, मैं दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, मेरे साथ मेरी भार्या वैदेही थी, राक्षस ने जिसका हरण कर लिया, बस उन्हीं को ढूंढते हुए जंगल में फिर रहे। हमने तो अपना आने का कारण बता दिया, अपना चरित्र गाकर बता दिया, अब जरा आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने जब ये गूढ़ शब्द सुना कि आपन चरित कहा हम गाई,
आजकल संसार में, आज तक संसार में भगवान के चरित्र बने हैं या तो भक्त का चरित्र बना है। बाकी और संसार में किसी संसारी व्यक्ति का चरित्र तैयार नहीं किया गया कि लोग इसकी पूजा करें, पाठ करें और इसको आराधें, क्योंकि किसी और का चरित्र इस योग्य है ही नहीं जिसको गाया जा सके। मैं प्रायः एक बात कहती हूँ, दुनिया की छोड़ दो, एक घर में ही अगर एक घर का व्यक्ति अपने ही जीवन की कहानी 5 बार घर के किसी दूसरे मेंबर को बता दे, पति ही पत्नी को अगर 5 बार अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगे, तुमको पता है हम ऐसे ऐसे झेले, ऐसे ऐसे झेले, पहली बार पत्नी सुनेगी, दूसरी बार भी सुनेगी, तीसरी बार भी शायद मजबूरी में सुन ले, पर अगर 5वीं बार पति देव ने वही कहानी बांचना शुरू किया तो फिर पत्नी का वो रूप देखेंगे जो कभी देखा नहीं होगा। अरे सुन सुन के, अरे पता है महाराज, कितनी बार बताओगे, हमें मालूम है ऐसा ऐसा हुआ। व्यक्ति के चरित्र में वो सामर्थ्य ही नहीं है जो किसी के मन को शांति दे सके, जो किसी एक व्यक्ति को 3 घंटे 4 घंटे एक जगह बिठा सके, इतनी सामर्थ्य किसी आदमी के चरित्र में नहीं है। चाहे जितने प्रपंच गाइए, बहुत सुन लेगा आदमी, एक बार सुनेगा, दोबारा कोई सुनने वाला नहीं है। राम कथा अनगिनत बार गाई गई, अनगिनत बात कही गई, लेकिन कभी मन को ऐसा नहीं लगा कि अरे अब क्या सुनना। सुंदरकांड आप नहीं जानते क्या? जानते हैं ना, हनुमान जी लंका जाएंगे, लंका जलाएंगे, चूड़ामणि लाएंगे, फिर राम जी से कहेंगे, राम जी सेतु बंधन कराएंगे, फिर सेना पार उतरेगी, फिर रावण की मृत्यु होगी। अरे ये बातें तो पता ही है सबको, मूल कथा। फिर काहे को बैठे हो टाइम पास करने? क्यों? क्योंकि इस चरित्र को 1000 बार सुनकर भी रस वही प्राप्त होता है जो पहली बार मिला था। इस चरित्र को प्राप्त करके कभी ऐसा नहीं लगता कि ये वही चरित्र है, ये वही कथा है। हम आज तक इतने वर्षों में हमें गाते गाते कभी तृप्ति नहीं मिली कि अरे वही कथा अब क्या गानी है। हर बार ऐसा लगता है कितनी कथाएं गाएं और कब तक गाते रहें। इस जीवन का तो भैया लक्ष्य ही एक है, भगवान जीवन तभी तक देना जब तक कथा गा पा रहे हैं। इतनी ही जिंदगी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा वाली हमें चाहिए ही नहीं, नीड ही नहीं है उसकी। वो जीवन भी क्या जीवन हो सकता है भैया, जहां पर भगवान के लिए कोई स्थान ना हो। जरा आप विचार करो, यहाँ हनुमान जी ने चरित्र मात्र शब्द से समझ लिया कि साक्षात प्रभु ही है मेरे, और किसका चरित्र है संसार में। चरणों में पड़ गए, प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते प्रभु एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। मैं तो मंदमती मोहवश फंस गया, आपको ना पहचान सका, आप मुझे कैसे भूल गए। इतना कहा, फिर प्रणाम किया, पर राम जी ने ना पहली बार में हनुमान जी को उठाया, ना दूसरी बार में हनुमान जी को उठाया। 2 बार हनुमान जी प्रणाम कर चुके हैं। क्या भगवान का ऐसा स्वभाव कभी देखा है आपने कि भक्त पड़ा रहे और भगवान खड़ा रहे? नहीं। पर आज कैसे हो रही है ये लीला? हनुमान जी ने विचार किया, ऐसा क्यों हो रहा कि प्रभु मुझे उठा नहीं रहे बार बार प्रणाम करने पर भी। फिर हनुमान जी ज्ञानी नामक अग्रगण्यम है, हनुमान जी ने स्वयं में विचार किया, अरे हनुमान, आपने मुख से तो कह दिया कि प्रभु मैं आपका दूत हनुमान हूँ, और अभी तक शरीर से तो, वेश से तो ब्राह्मण ही बने बैठे हो, अभी तक कपट का वेश लेकर ही बैठे हो। और रघुनाथ जी ने तो साफ शब्द में कह दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। भगवान कपट हो तो नहीं स्वीकार करते हैं। हनुमान जी ने कपट वेश का त्याग किया, वास्तविक स्वरूप में आए, अब प्रभु ने हृदय से लगा लिया।